तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं पश्चिम बंगाल से क्या आ रही है। ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया आई है इस हार पर, और हमारी 100 सीटें बीजेपी ने लूट ली है, कह रही है ममता बनर्जी। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है हमारी 100 सीटें लूटी हैं, और ये भी कह रही है कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है। तो ममता बनर्जी का बहुत बड़ा आरोप है। एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही जीत का दिल्ली के मुख्यालय में, दूसरी तरफ ममता बनर्जी आरोप लगा रही। उनकी तस्वीरें आई, ये तो उनकी तस्वीरें आई जब वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकली हैं और मीडिया से बात की है। जरा सुनिए क्या कह रही है ममता बनर्जी। Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. SIR থেকে শুরু করে atrocities থেকে শুরু করে কাউন্টিং এজেন্ট এরেস্ট থেকে শুরু করে ইভিএম মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে ইভেন যারা জিতেছে তাদের সার্টিফিকেট দিচ্ছে। It is loot. दिस इज इलीगल कह रही है। वो कह रही है कि वो ये भी कह रही है कि अनैतिक है जो मेरे साथ हुआ है और इस चुनाव में हुआ है, वो अनैतिक है। ममता बनर्जी सीधा आरोप लगा रही है, और जब वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकली है मीनाक्षी, तो इन आरोपों के साथ और एक और बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। देखिए, मारपीट का आरोप, ये आक्रामकता और जो जिस अंदाज में उन्होंने बयान दिया, यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। मारपीट का आरोप, बड़ा आरोप चुनाव नतीजों के बाद। उन्होंने कहा काउंटिंग सेंटर में मेरे बाल खींचे गए हैं, ये आरोप भी लगा रही ममता बनर्जी। तो सिर्फ मुझे चुनाव हराया ये नहीं कह रही है, कह रही है मेरे साथ मारपीट की है, मेरे बाल खींचे हैं। जरा सुनिए। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी। हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. ये आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा विजुअल है जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी क्लेम कर रही हैं कि उनके साथ काउंटिंग सेंटर में हाथापाई की गई है। वो इशारा कर रही हैं कि उनके बाल को खींचा गया है। ये आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी यहाँ आई हैं। ये देख सकते हैं बंगाल की राजनीति अब कहाँ इस स्तर पर पहुंच पाई है। हम अभी भवानीपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के काउंटिंग सेंटर पे हैं। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी इज क्लेमिंग कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, उनका बाल खींचा गया है। भवानीपुर की ये चुनावी जंग देखिए इस स्तर पर आ चुका है कि एक पूर्व सीएम यहाँ से काउंटिंग सेंटर पर निकलने के बाद ये कह रही है कि उनके साथ अंदर हाथापाई की गई है। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ममता बनर्जी जो है वो बार बार कर रही है उनके साथ धक्का मुक्की हुई, और उनके ठीक पीछे जो है बीजेपी के सपोर्टर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देख सकते हैं हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर भवानीपुर में इस कंस्टिट्यूएंसी में, जिसको कि बैटल ऑफ भवानीपुर कहा गया। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि ममता बनर्जी जो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकली हैं, और उन्होंने क्या कहा है, मेरे बाल खींचे गए हैं, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और फिर मेरे साथ मारपीट की है। इसी के साथ ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इस बीच देखिए, बड़ी खबर आ रही है भवानीपुर से। 16वें राउंड के बाद शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं और 500 वोट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। ये बड़ा आपको घटनाक्रम बता रहे हैं। सीधे रुक करते हैं ग्राउंड का। इस वक्त मनोरंजन भारती वहां से हमें अपडेट कर रहे हैं। मनोरंजन, बहुत बड़े आरोप यहाँ पर ममता बनर्जी लगा रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई, बाल खींचे गए, मुझे लात मारी गई। सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ ये संभव होना, ये हो जाना, उनके साथ ये घटना, क्या ये संभव साउंड कर रहा है? इन आरोपों के पीछे क्या तथ्य हैं, क्या खबर वहां से निकल कर आ रही है? देखिए, बंगाल में कुछ भी हो सकता है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, पिछले 15 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ। पिछले 15 घंटे से
बीच में जो है काउंटिंग शुरू हुई, नॉर्मली हर थोड़ी देर पे जो है अपडेट आते रहे, यहीं पे लाउड स्पीकर लगाए उससे बताया गया। फिर एकाएक 13 राउंड के बाद वो काउंटिंग जो है रुक जाती है। फिर शुभेंदु अधिकारी आते हैं, अभी भी अंदर हैं, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। जो आरोप ममता बनर्जी लगा के गई है उनके बारे में उससे पूछेंगे। फिर वो आते हैं और उसके बाद कुछ जो है वो एजेंट निकलने शुरू हो जाते हैं। उनके आने के 1 घंटे बाद ममता बनर्जी आती हैं, पूरी काउंटिंग प्रक्रिया रुक जाती हैं और करीब 8 बजे के आसपास वो ममता बनर्जी यहाँ पे निकलती हैं, करीब 2-3 घंटे रहने के बाद। और उसके बाद अभी पहला अपडेट आया है कि 16 राउंड के बाद 500 वोटों से जो है शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। 2 राउंड 3 राउंड और है, आपको नतीजा पता होना चाहिए कि क्या होगा इस भवानीपुर की सीट हम नहीं जानते, वहां पर अभी जैसा आप बता रहे हैं ट्रेल कर रही हैं, तो अभी 500 वोट ट्रेल कर रही है, ये बड़ी खबर है। लेकिन ममता बनर्जी के जो एलिगेशंस हैं कि सीसीटीवी बंद किया, मेरे बाल खींचे गए, मेरे साथ मारपीट की गई, चुनाव में धांधली हुई है, ये बहुत बड़े आरोप हैं और वो कह रही मैं बाहर जाकर बताऊंगी। तो अब मीडिया ने जब चला दिया, यानी कि आप देख रहे हैं क्या आरोप वो लगा रही है, इससे बड़ा क्या है मैं बता दूं। मनोरंजन जी तो वहां से हमारे को तस्वीर दिखाए, इस वक्त कहां है ममता बनर्जी? मनोरंजन जी यहाँ से वो अपने घर जा चुकी हैं। पहले ये भी आशंका थी कि शायद वो राज्यपाल के पास जाए इस्तीफा देने के लिए, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। हमारी एक टीम उनके घर पे भी लगी हुई है। ममता बनर्जी ने यहाँ पे मीडिया से बातचीत की और वही एलिगेशन दोहराए हैं। वो एक्चुअली आप समझिए जब जिस वक्त वो निकल गई है उसके बाद जो शुभेंदु अधिकारी को की बढ़त की घोषणा यहाँ कर दी गई है लाउड स्पीकर में, तो एक तरह से उन्होंने भवानीपुर की डिफीट को कंसीड कर लिया है। लेकिन जाते जाते वो 2-3 बातें कह गई है कि हमारा 100 सीट लूटा गया है। और एक लास्ट लाइन जो उन्होंने बोला है, वी विल बाउंस बैक, ये कह करके और बाकी चीज जो हमने अपने दर्शकों को सुनाई वो कह करके वो दो पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक तो ये कि पूरे पश्चिम बंगाल का चुनाव इस समय एक तरफ और भवानीपुर सीट जिस तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई है वो एक तरफ। हम सबसे ये सुनते हैं कि अगर आप हार रहे हैं तो हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, सब बातें हैं। लेकिन बंगाल का चुनावी इतिहास, राजनीतिक इतिहास बहुत अलग है। वहां पर हिंसा, धक्का मुक्की, आरोप, इन सब के बीच अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मुझे मारा गया, बाल खींचे गए, लात मारी गई, उनका ये कहना उनके कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा और वहां से आगे की परिस्थिति क्या होगी, ये अब इस समय बड़ा निश्चित हो गया है। हाँ, तो जैसा उन्होंने कहा वी विल बाउंस बैक, तो उनको बाउंस बैक करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ वो जो बोल के यहाँ से गई है वो तो उनके कार्यकर्ताओं के लिए ही बोल के गई है कि डरना नहीं है। देखिए यहाँ पे एकाएक हवा बदल गई है। यहीं पे उनके बाइट देने के पीछे ही लोग जय श्री राम के नारे लग रहे थे, गो बैक के नारे लग रहे थे, बहुत सारी बातें कही जा रही थी। ये बताया कैसे उन्होंने बाउंस बैक का जिक्र किया, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी और उन्होंने बंगाल के लिए सूर्योदय का वक्त बताया ये, और कमल खिलने को लेकर कि ये साधना की सिद्धि है। अब ये देखिए दोनों तस्वीरें कैसी उलट हैं, विपरीत हैं। प्रधानमंत्री वहां पर बीजेपी के मुख्यालय में एक जश्न हो रहा है, प्रधानमंत्री बीजेपी के सूर्योदय की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है मुझे खत्म करने की कोशिश है, इस चुनाव में धांधली हुई है। आपको पहले सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है।